राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। यह बयान भी आया तो दूसरे फेज की वोटिंग से महज 2 दिन पहले। तो क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत कानून लेकर आएगी? आखिर राहुल गांधी की पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है? मोदी ये देश को खुलकर बता रहे हैं। इधर मोदी विरोधी कह रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान का प्लान चुनाव में लाया गया। तो मोदी ने हिंदू और मुसलमान ऐसा क्या कहा इन दोनों पर जिससे पूरा चुनाव बदल सकता है? आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। मोदी ने ऑल इंडिया लेवल पर किस पायलट प्रोजेक्ट का एक्सरे कर दिया? मोदी ने ऐसा कौन सा प्रूफ दे दिया कि राहुल और राहुल की पार्टी का ही फैक्ट चेक हो गया? राहुल ने 24 के लिए जो जाल बिछाया, मोदी ने उसी जाल में फंसाकर राहुल को चेकमेट कैसे कर दिया? जवाब जानना है तो हिंदुस्तान के टॉप ट्रेंडिंग शब्द पढ़िए। नंबर 1 इंडियन मुस्लिम, नंबर 2 माइनॉरिटीज, नंबर 3 वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान, नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो। यह पायलट प्रोजेक्ट राहुल का है, यह पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस का है। आखिर ऐसा क्या है इस पायलट प्रोजेक्ट में? क्या इस पायलट प्रोजेक्ट में राहुल का तुष्टीकरण वाला मिश्रण है? क्या इस पायलट प्रोजेक्ट में कांग्रेस का मुस्लिम आरक्षण वाला सीक्रेट मिशन है? क्या इस पायलट प्रोजेक्ट में हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुस्लिम वर्ग में बांटने वाला राहुल का विजन है? मोदी ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर बाकी बची 441 सीटों पर कांग्रेस के दी एंड की स्क्रिप्ट लिख दी है। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति पर, मुस्लिम आरक्षण वाले विजन पर मोदी ने सिर्फ 90 सेकंड में राहुल और राहुल की पार्टी के 48 पन्नों का ऐसा एक्सरे किया है कि पूरे मोदी विरोधी इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है। सबको बहुत तेज मिर्ची लगी है। 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण। गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है। राहुल के खेमे को लगी मिर्ची उनकी टाइमलाइन पर दिख रही है। राहुल पब्लिक के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी से हिसाब बराबर करने की धमकी देने लगे हैं। राहुल की पार्टी के साथ ही मोदी के लिए कभी निर्लज्ज तो कभी सांप्रदायिक वाला नैरेटिव फिट करने लगे हैं। मोहब्बत की दुकान बनाम नफरत की फैक्ट्री वाले पोस्टर जगह जगह फैला दिए गए हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। नरेंद्र मोदी राहुल और राहुल की पार्टी के 24 वाले डेंजरस प्लान को एक्सपोज करते हैं। इसके बाद कांग्रेस अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है और मोदी पर लेफ्ट राइट सेंटर से नॉनस्टॉप फायरिंग शुरू हो जाती है। हैशटैग डरपोक साहब वाली पहली फायरिंग कांग्रेस की टाइमलाइन से शुरू होती है और इसके बाद देखते ही देखते हैशटैग डरपोक साहिब को टॉप ट्रेंड बना दिया जाता है। मोदी हेट स्पीच वाला नैरेटिव कई प्लेटफॉर्म पर बार बार घुमाया जाता है। कांग्रेस इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर मोदी के सच पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश तो खूब करती है, मगर वो ये भूल जाती है कि ये मोदी है जो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर ही खेलते हैं। कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले डीएनए में क्या है, मोदी सबका एक्सरे कर देते हैं। पहले आपको मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल और राहुल की पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इसके बाद हम आपको एक एक करके उस पायलट प्रोजेक्ट का सबूत दिखाएंगे। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा
और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने। कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। मोदी ने कांग्रेस के संदर्भ में जिन खास लोगों का जिक्र किया, उन खास लोगों के लिए राहुल की पार्टी अभी भी वही हिस्सेदारी वाली पटकथा फैला रही है। इन इक्वालिटी वाले शब्दों के पीछे छिपकर मुस्लिम मोहल्ले में अपना वोट बढ़ाने वाले प्लान पर आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच में देश और देश के लोगों का पूरा धन धर्म विशेष पर लुटाकर वोट बटोरना चाहती है? कांग्रेस अपनी पोस्ट में यह दावा तो कर रही है कि उसके मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सरासर झूठ है। मगर क्या कांग्रेस सच बोल रही है या कुछ छिपा रही है? यह जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 20 साल पहले यानी साल 2004 में जाना होगा। नरेंद्र मोदी 24 में तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन वाले कांग्रेस के जिस पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी नींव 2004 में ही रख दी गई थी। पढ़ लीजिए तब अखबारों में क्या हेडलाइन छपती थी। नंबर 1, कोटा फॉर मुस्लिम्स। नंबर 2, एपी प्लान्स लॉ फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन। यहां एपी का मतलब हुआ आंध्र प्रदेश। नंबर 3, 5% कोटा फॉर आंध्र प्रदेश मुस्लिम। उस वक्त देश में यूपीए और आंध्र में कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन वाला पायलट प्रोजेक्ट 2004 में आंध्र में लॉन्च किया। फिर वो 2014 आते आते यूपीए तक पहुंचा और अब 2024 के लिए कांग्रेस के ऑफिशियल मैनिफेस्टो में भी पीछे के रास्ते से मुस्लिम रिजर्वेशन वाला प्लान बनाया गया है। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती है। उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। कांग्रेस की हमेशा से ये चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं
कार्य नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। 24 के लिए कांग्रेस बार बार यही नैरेटिव बना रही है कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मगर कांग्रेस ने खुद कैसे एक वर्ग को खुश करने के लिए संविधान बदलने की कोशिश की, एक एक करके पूरा डेटा आपको दिखाते हैं। 2004 से 2014 के पीरियड में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम कोटा लाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और इसका पायलट प्रोजेक्ट 2004 में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। यानी जैसे ही आंध्र में कांग्रेस की सरकार बनी, वो मुस्लिम रिजर्वेशन वाले सीक्रेट मिशन पर लग गई। बीजेपी ने उस वक्त भी यानी अगस्त 2004 में भी कांग्रेस के कम्युनल रिजर्वेशन वाले प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब आपको विस्तार से कांग्रेस के सीक्रेट प्लान की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 2004 से 2010 के बीच आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की। जुलाई 2004 में आंध्र की कांग्रेस की वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला किया। सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। नवंबर 2004 में इसके जवाब में वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने डी सुब्रमण्यम कमीशन का गठन किया। जून 2005 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद जून 2005 में ही आंध्र प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाला एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। अक्टूबर 2005 में तत्कालीन आंध्र सरकार वहां की विधानसभा में एक बिल लेकर आई ताकि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन वाले ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया जा सके। नवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। दिसंबर 2005 में आंध्र की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर लिमिटेड इंटरिम स्टे तो दिया, मगर यह क्लियर कर दिया कि मुसलमानों को मिल रहे 5% आरक्षण के तहत आगे किसी और को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस अपने प्लान में कामयाब नहीं हो रही थी तो उसने अप्रैल 2007 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और पीएस कृष्णन की अध्यक्षता वाले एक ग्रुप को मामला रेफर कर दिया। जून 2007 में पीएस कृष्णन ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें मुसलमानों के 14 बैकवर्ड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया। जुलाई 2007 में आंध्र प्रदेश बैकवर्ड कमीशन ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की वकालत की, जिसके तुरंत बाद आंध्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 4% आरक्षण वाला नया ऑर्डर पास कर दिया। फरवरी 2010 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया कि कांग्रेस सरकार का 4% आरक्षण वाला दांव संविधान के खिलाफ है और ये पूरी तरह से रिलीजन स्पेसिफिक है। मार्च 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 4% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। यानी आंध्र में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण वाला जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो एक तरह से सेमी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद मामला दिल्ली पहुंचा, यानी यूपीए के लेवल पर उसे आगे बढ़ाया गया। दिसंबर 2011 में यूपीए सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जिसमें पहले से केंद्र की नौकरियों में चले आ रहे 27% ओबीसी रिजर्वेशन में से मुसलमानों के लिए 4.5% सब कोटा देने की बात कही गई। यानी यूपीए सरकार ने ओबीसी का कोटा घटाकर मुस्लिम वर्ग को दे दिया, वो भी 2012 के यूपी चुनाव से ठीक पहले। मगर मई 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तत्कालीन यूपीए सरकार के 4.5% मुस्लिम आरक्षण पर भी रोक लगा दी। जून 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।